Hello students, our next topic that is angular momentum. Clear? Simple. जैसे हम रोटेशनल चैप्टर पढ़ रहे हैं अब क्लियर, रोटेशनल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें सारी जो हम क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं क्लियर, चाहे वेक्टर है चाहे स्केलर है, वो कौन सी पढ़ रहे हैं, एंगुलर मींस वो रोटेट हो रही हैं क्लियर किसी एंगल के थ्रू, तो उसको नाम दे दिया हमने एंगुलर क्लियर। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर्स में किया था लीनियर मोमेंटम, काइनेमेटिक्स में किया था लीनियर मोमेंटम, इट इज नोटेड एज पी क्लियर। लीनियर, जब लीनियर मोशन होता है तो जब मूवमेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो उस मूवमेंट को डिटरमाइन करते हैं हम बाय यूजिंग लीनियर मोमेंटम क्लियर। लेकिन अब यहाँ पे रोटेशन हो रही है, रोटेशन किसी बॉडी की हो रही है अबाउट इट्स एक्सिस क्लियर, तब हम उसकी जो मूवमेंट है उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, बाय यूजिंग एंगुलर मोमेंटम क्लियर। So according to definition, the turning movement, clear, turning means rotational, clear, turn करना body का, the turning movement of a particle about the axis of rotation, clear, that is about the axis of rotation is called the angular momentum of the particle and it is measured as the, मतलब ये तो definition होगी। और नेक्स्ट क्या इसको कैसे मेजर कर सकते हैं हम एंगुलर मोमेंटम को, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर मोमेंटम क्लियर, प्रोडक्ट ऑफ द लीनियर मोमेंटम एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इट्स लाइन ऑफ एक्शन क्लियर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्लियर। सिंपल, जैसे टॉर्क फाइंड आउट किया था हमने, वो क्या था आपके पास, टॉर्क ऑफ द का रिलेशन जो था दैट इज द रोटेशनल फोर्स होती है ये, दैट इज आर क्रॉस एफ क्लियर, किसके इक्वल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर फोर्स, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है आपका वो भी किसके इक्वल हो जाएगा आपका, एंगुलर, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम इन क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, सिंपल एक्सप्रेशन कैसे, ये वाला, that is L is equals to R cross P, that is R is the perpendicular distance and P is your linear momentum clear। सिंपल, जस्ट बेसिक एनालिसिस, दैट इज SI यूनिट क्या होती है आपकी, ऑब्वियस केजी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्लियर। उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला इसका, दैट इज ML स्क्वायर T माइनस टू T रेज़ टू पावर -1 ठीक है। तो ऑब्वियस है जो एंगुलर मोमेंटम है आपकी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका मैग्नीट्यूड भी हम बता सकते हैं और उसकी हम डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पे इस साइड पे देखो एक डायग्राम बनाया मैंने, डायग्राम में एक्स एक्सिस लिए और आपके पास एक पोजीशन वेक्टर दैट इज आर लिया हमने, कोई भी पॉइंट पी पर कोई भी ऑब्जेक्ट लिया जो रोटेट हो रहा है ठीक है। जो ये आर वाला है ये एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है ठीक है। उसके बाद जो मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल का वो रोटेट हो रहा है ठीक है, मान लो उसका मूवमेंट लीनियर मोमेंटम ऐसे ऐसे वो रोटेट हो रहा है क्लियर। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो फाइव बना रहा है हमारे पास यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम है, इस एक्सिस के को आगे बढ़ाकर जब हम करेंगे तो उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 5 एंगल बना रहा है ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया यहाँ तक का और इसको यहाँ तक यहाँ पर मिला दिया क्लियर, क्योंकि हमने बेसिक किस में रिलेशन देखना है, आर और पी में। आर आपका क्या है, रेडियल डिस्टेंस, जो ये वाला है आपका पोजीशन वेक्टर इन एक्स एक्सिस, एक्स और वाई प्लेन ठीक है। तो पी क्या आपका लीनियर मोमेंटम जो इस डायरेक्शन में जा रहा है आपका लग रहा है क्लियर, जिस किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए क्लियर। तो उसके बाद आर क्रॉस पी, अब आर क्रॉस पी है तो उसका हम ये लिख सकते हैं आर साइन फाइव। अब देखो यहाँ पे ये आर है जिसको हमने आगे बढ़ाकर यहाँ पे ऐसे डॉटर लाइन से कर दिया क्लियर। तो आर ये मान लो आर है आपका और ये पी है, दोनों में एंगल कितना बन रहा है, 5, तो दैट्स वाई साइन 5 वही एंगल होता है ना जो इन दोनों के बीच में लग रहा होता है क्लियर, जो बन रहा होता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 5, यहाँ से देखो ठीक है। इस पूरी लाइन को, लाइन ऑफ एक्शन को मैंने आगे बढ़ा दिया यहाँ तक और पी आपका लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन को लग रहा है, तो इन दोनों में एंगल कितना है, आर और पी में 5, तो 5 लिख दिया यहाँ पे हमने, आर पी साइन 5, इसको वन इक्वेशन लिख दिया हमने ठीक है। उसके बाद देखो इन ट्रायंगल OPN, इस ट्रायंगल में देख लिया हमने OPN, इसमें हमने इस ट्रायंगल OPN में हमने साइन 5 की वैल्यू निकाल ली। साइन 5 किसके इक्वल होता है, कोई भी एंगल निकाला होता है साइन का, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ठीक है। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखो OPN, इसमें ट्रायंगल में आपका परपेंडिकुलर कौन सा, ये वाला, तो 90 एंगल बना रहे हैं यहाँ पे ON, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका OP, ये वाला ठीक है। तो ये बेस हो गया आपका ठीक है, ON परपेंडिकुलर हो गया
Pn आपका बेस हो गया और OP आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दैट इज परपेंडिकुलर ON अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज OP। क्लियर। उसके बाद साइन फाई, उसके बाद देखिए आप साइन फाई इज इक्वल्स टू ON अपॉन OP। OP की वैल्यू कितनी है, ये वाली साइड OP है, इसकी वैल्यू कितनी है R, तो हमने R लिख लिया यहाँ पे। यहाँ से ON की वैल्यू निकाली, ON R इधर चला गया दैट इज R साइन फाई। तो ON अब यहाँ पे इसको हमने मान लिया D, कोई भी D डिस्टेंस मान लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि O जो है वो एक्सिस जिसके थ्रू बॉडी रोटेट कर रही है दैट इज O। क्लियर। तो ये वहां से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस क्या है, स्मॉल d मान लिया हमने, दैट इज d की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई आपके R साइन फाई। अब फर्स्ट इक्वेशन में देखो P को छोड़ के R साइन फाई की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, d के। ठीक है, तो आगे देखो हम, तो फर्स्ट इक्वेशन से कर लिया, R साइन फाई को अलग लिख लिया, P को अलग, तो R साइन फाई की वैल्यू कितनी, d, तो L की वैल्यू आपकी क्या आ गई आपके पास, PD, दैट इज द L इज अ लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखो आपके पास दो कंपोनेंट्स लिए हमने, एक PR और एक P थीटा। अब ये क्या कौन से कंपोनेंट्स है, ये आपके देखो जो PR है वो कौन सा कंपोनेंट है, रेडियल कंपोनेंट, और जो P थीटा है वो आपका है ट्रांसवर्सल कंपोनेंट। ठीक है, PR रेडियल मतलब जो आपका लीनियर मोमेंटम है, इस डायग्राम में देखें एक्स एक्सिस के थ्रू वही डायग्राम बना लिया, जस्ट क्या किया हमने, जो ये वाला PR है इसको हम आगे बढ़ाकर जो लीनियर मोमेंटम इसके थ्रू बढ़ रहा है उसको वो PR हो गया, क्योंकि जो इंक्रीज इन R अबाउट द R, इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम अबाउट द R। अब ये इंक्रीज हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, रेडियल डिस्टेंस के थ्रू हो रहा है R के, तो इसको PR लिख दिया हमने। जो ये वाला है, अब जब कोई बॉडी रोटेट हो गई, क्लियर, तो उसका एंगल जो है थीटा चेंज होगा, ऑब्वियस है। क्लियर। तो जो ये लीनियर मोमेंटम है ये चेंज हो रहा है अबाउट द रोटेशन, थीटा के थ्रू चेंज हो रहा है ये। क्लियर। तो इसको हमने P थीटा कर दिया। क्लियर। तो ऑब्वियस जो हमने प्रीवियस डायग्राम की कंपेयर किया था उसमें ये P था आपका, तो इसके दो कंपोनेंट्स हो गए, एक तो PR और एक P थीटा। PR हो गया अबाउट द रेडियल, मतलब जो डिस्टेंसिंग चेंज हो रहा है, और थीटा P थीटा हो गया जब लीनियर मोमेंटम जो चेंज हो रहा है अबाउट द एंगल थीटा की उस तरफ लग रहा है, किस तरफ लग रहा है, जहां पर थीटा चेंज हो रहा है। क्लियर। तो ये इन दोनों में एंगल कितना है, फाइन। ठीक है, तो सिमिलरली इसके कंपोनेंट्स डिवाइड कर लिए। PR क्या हो गया आपका, ये ऑब्वियस आपको प्रीवियस जो हमने चैप्टर किया था स्टार्टिंग में बेसिक, उसमें कंपोनेंट्स डिवीजन किया था हमने, कंपोनेंट्स डिवाइड करना। क्लियर, किसी एंगल के थ्रू। तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल आपके PR दैट इज P cos फाई, क्योंकि इसको कंपोनेंट को डिवाइड कर दिया, P को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, एक PR और एक P थीटा में। ठीक है, PR, तो PR की वैल्यू आ जाएगी आपके पास P cos फाई, और P थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास P sin फाई। सिमिलरली फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी दैट इज PR sin ऑफ फाई। क्लियर। तो वहां से R एज इट इज लिख के P sin फाई की वैल्यू किसकी इक्वल है, P थीटा के इक्वल है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज P थीटा इंटू R। तो ये आपका दूसरा रिलेशन हो गया इन द टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स और इन टर्म्स ऑफ ट्रांसवर्सल कंपोनेंट। ठीक है, रेडियल कंपोनेंट होते हैं कि ट्रांसवर्सल, तो ये आपका रिलेशन आ गया दैट इज इन टर्म्स ऑफ ट्रांसवर्सल कंपोनेंट। क्लियर, दैट इज अ लीनियर मोमेंटम। उसके बाद सिंपल है डायरेक्शन ऑफ लीन। अब जो लीनियर मोमेंटम है आपका वो वेक्टर क्वांटिटी है, मींस उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं और डायरेक्शन भी। अब हमने मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया डिफरेंट कंपोनेंट्स लेके। क्लियर। अब उसकी डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल और यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में भी आपको मैं बता चुकी हूँ आपको कि राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल बेसिकली हर उस टर्म को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है जो कि आपका क्रॉस प्रोडक्ट में है। जैसे टॉर्क भी था ना आपका, टॉर्क भी हमने फाइंड आउट किया था दैट इज R क्रॉस F। ठीक है, तो इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट था आपका, इसको भी हम सिमिलरली राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल से फाइंड आउट करते थे फॉर द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। सिमिलरली जो आपका एंगुलर मोमेंटम है आज हमने जो किया L इज इक्वल्स टू L R क्रॉस P, तो ये भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट है। सिमिलरली ये भी आपका R टू P जाएगा दैट इज इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और बाय यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल और यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, एक बार प्रीव्यू देख लो पूरी वीडियो का, एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट के डेफिनेशन की, उसके बाद हमने सिंपल इस डायग्राम के थ्रू उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, नेक्स्ट हमने किया सिंपल उसको कंपोनेंट्स में डिवीजन करके फिर उसकी डायरेक्शन फाइंड कर ली। ओके, थैंक यू।